तेरी टेक नाहि भौ कोय। अंतरजामी साचा सोए। तेरी टेक तेरा मन ताना। इहा ऊहा तू दीवाना। तेरी टेक तेरा प्रभासा। सगल त्यावह प्रभ गुण तासा। जप जप आनंद करें तेरे दासा। सिमर नानक साचे गुण तासा। जप जप आनंद करें तेरे दासा। सिमर नानक साचे गुण तासा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु की प्यारी साध संगत जीओ, इस पावन शब्द ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, 4 ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ, ID ਪ੍ਰੂਫ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਜੇ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕਟ, ਲੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਸਾਂਬਰ ਦੀ ਰਸਦ ਆਦਿਕ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵੋ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਲਾਧੂਰੇ ਦਿਵਸ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਸੋਦਰ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਵਿਖੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਰ ਜੀੜੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਲਾਹੇ ਵਡਾਣੀ ਆਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ।
जे हों जाना आखां नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। गरीब निवाज। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बख्शिंद गोद विच धन सतगुरु गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह जी की निवाजी हुई मुकद्दस धरती गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे प्यार नाल एकाग्रता नाल लंबे समय तो गुरमुखी चौंकड़े ला के आप जी बाणी का रस मान रहे सी। गुरु के कीर्तनीय आप जी नूं किरतार्थ कर रहे सन। सतगुरु जी का बख्शिया होया लड़ीवार पवित्र शब्द, जिस शब्द की विचार जाचना सच्चे साहिब पासों करनी है, आप जी ने सत्कारयोग गुरु के वजीर भाई साहब जी की रसना तो सरवण किया है। साध संगत, सतगुरु जी ने 11 बार लगभग 11 बार इस शब्द विच टेक अखर वरते है। सानू चंगी तरह दृढ़ करवाया है। टेक सहारा, शक्ति, कला सहारा ही नहीं, टेक शक्ति भी है, टेक जोर भी है, टेक बल भी है। बार बार एक एक पंक्ति च सतगुरु जी ने करीब 11 बार ये शब्द, ये पवित्र बचन, ये अखर इस शब्द के अंदर वरत्या। ते आप जी के समक्ष मैं मंगल भी पढ़िया, धर जीड़े एक टेक। जो टेक की गल आती है, मनुख नदी पार करने वास्ते आसरा लभदा, सहारा लभदा। उहदियां बाहां विच इन्ना बल नहीं है भी नदी पार कर ले, समुंदर पार कर ले। जदों अपने आप को सत्याहीन समझदा, महसूस हुंदा भी मेरे अंदर इन्नी सत्या नहीं कि मैं नदी नूं चीर के पार कर लवां, फिर बेड़ा उहदी सत्या बन जाता है, उहदा सहारा भी बनता है, उहदा बल भी बनता है। तो बड़ी मोटी जी गल है, हरेक की समझ में पैण वाली है कि बेड़े एक ते ही सवार होएगा तो नदी पार करेगा ना। उहदा सहारा, आसरा, सत्या, शक्ति एक ही बेड़ा होएगा तो नदी पार करेगा। सारे जानते हैं, आपां बहुत मोटी जी बात है कि बहुतियां बेड़ियां का सहारा लैण वाला डुब जाता है। सो तां जिथे सानू टेक 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 दृढ़ करवाया, उत्थे ये गुरु का सुनेहा बहुत जरूरी है कि सब तो पहले ये समझिए भी टेक की दी, एक टेक, किन्नियां कहंदी टेक, एक टेक। मैं अंधले की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं गरीब, मैं मस्कीन, तेरा नाम है अदारा। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। समझ आ गई भी टेक की दी है। ये चंगी तरह हिरदे की पट्टी उत्ते लिख लीए भी एक टेक ते इक्को दी परमेश्वर दी, एक ओंकार। तुद बिन दूजा नाही कोई, तू करतार करें सो होए। तेरा जोर तेरी मन, बड़ा क्लीयर है साध संगत। सारी बाणी एकदम साफ उज्जल इस विचार नूं स्पष्ट साडे समक्ष कह रही है भी जे डुबदे ने किसी किनारे लगना, तेरा बल, तेरी सत्या, तेरा सहारा, तेरी ताकत एक वाहिगुरू।
तुद बिन दूजा नाही कोई। बाणी पढ़न वाले सिख रोज ये बचन पढ़ते। तुद बाज प्यारे केव रहा, सा वड्याई दे जित नाम तेरे लाग रहा, दूजा नाही कोई। तुर अंदरों ये गल प्रवान करनी पएगी साध संगत। साडी बदकिस्मती ये है भी असीं ये सिक्खी दे बाणे पहन के असीं ये रोज पढ़ के सब सिखन को हुक्म है, जे कल्ला रिपीट करन नाल गल बनदी हुंदी ते जिन्ना ये बचन सिखां ने रिपीट कीता दुनिया 'च शायद उन्नी होर बाणी रिपीट ना कीती होवे, उन्ना शायद जपजी साहब रिपीट ना होया होए जिन्ना ये बचन रिपीट होया। जिहड़ा जपजी साहब नहीं भी पढ़दा वो भी ये बचन गाहे बगाहे कन्नां 'च पैंदा ते मूँहों बोल ही लैंदा सारियां नाल संगत नाल जुड़ के। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। धन ने वो गुरसिख जिन्हां दे अंदर बोल बोल के दृढ़ हो जाता है। इस गल का विरोधी नहीं कि मैं बार बार ना पढ़ो, रस लो। जिस गल दे विचों रस हुंदा बार बार पढ़नों आप ही चित्त करेगा, कोई पाप नहीं है बार बार पढ़ना। पर साध संगत जी लेखा भी तो करिए भी जे बार बार सिर्फ रिपीट करते रहे खांड खांड कहत। बड़े दार्शनिक विचार ने भाई साहब जी दे। वो कहते तुसीं खंड खंड रिपीट करी जा रहे हो, किते चख के भी तो वेख लो। जेबा ना स्वाद मीठो आवे। सर्दी च बंदा ठर रहा तो अग 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 कहण नाल निग नहीं लगना। तेन प्रैक्टिकल अग का नेड़े जाके उन्होंने प्रैक्टिकली मानना पएगा, सीखना पएगा। अगन अगन कह सीत ना विनाश है। तो ये बचन पहला अंदर दृढ़ करिए जो अज साहब टेक 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 दृढ़ करवा रहे हैं। और 11 बार महाराज ने इस शब्द के अंदर क्या टेक टेक समझ लो। चंगी तरह पहला अंदर ग्राउंड तैयार करिए। तुद बाज प्यारे केव रहा, किहदी टेक? वाहिगुरू जी की टेक ते सिर्फ ते एक दी टेक। तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। तुद बाज प्यारे केव रहा, सा वड्याई दे जित नाम तेरे लाग रहा। ते अगला बचन दूजा ना ही कोई। अपनी अपनी जिंदगी वाल झाती मारिए। किते भुलेखे करके, भरम करके, दुबदा करके, डर करके, लालच करके किसी होर दे पैरां 'च सिर ते नहीं रख रहे, किसी होर दे अगे झोली ते नहीं अड़ रहे। आस प्यासी पिरकै ताही ज्यों चातरक बुंदे रहे। बंबीहे नूं कहो भी बथेरे छप्पड़ ने कितों पानी पी लै, वो कहंदा ना मैं तो उसे ही बूंद दा प्यासा हाँ। इदां दी प्यास होवे जिहड़ा कहंदा सिर्फ उस बूंद तो बिना मेरी प्यास नहीं बुझणी, मैनूं नहीं छप्पड़ां दी लोड़। इदां दी दृढ़ता सिख दे अंदर होवे भी दुनिया भर दीयां छप्पड़ियां मत्थे टिका रहीआं, असीं की लैणा उत्थों जी। तुद बाज प्यारे केव रहा, सा वड्याई दे जित नाम तेरे लाग रहा, दूजा ना ही कोई। कांटा ही फेर दिता। कहणगे जी बथेरे ने, वेखो जी लोकी आसरे लैंदे, तुसीं भी जाके वेखो। जिस आज्ञा प्यारे जाए कहां, सेवी साहिब अपना। मैनूं तो दिन रात उही चेते आउंदा अपना खसम। ते साहिब किन्ने को हो सकते हैं? एक टेक तू साहिब मेरा एको है भाई। कर सिखा दृढ़ कर, भटकना भी मुक जाएगी ते दुनिया के उत्ते हुंदी ठगी भी मुक जाएगी। तू दोषी है, तेरे भरम करके, तेरे डर करके, तेरी अज्ञानता करके समाज की लुट हो रही है। तू चेतन हो, शायद दुनिया भी बच जाए। तेरी अज्ञानता भरम करके दुनिया का शोषण हो रहा, आर्थिक शोषण हो रहा, मानसिक शोषण हो रहा, और शर्म वाली गल है भी सरीरक शोषण भी हो रहा है। सेवी साहिब अपना, अवर ना जाचों कोय। नानक तां का दास है, बिंद बिंद चुक चुक होए। एक टेक रखे रखन हार आप उबारियन,
गुर की पैरी पाए काज सवारियन, हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन, साध जना कै संग भव जल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन, तिस साहिब की, कहो ना गज के, तिस साहिब की। कितना दृढ़ करवाया सानू साध संगत नानक। मनै माहे, ओ ये शरीर का विशा नहीं सी, ये मन का विशा सी। मनै माहे तिस साहिब की टेक, नानक मनै माहे जिस सिमरत सुख होया। आनंद बख्श दिंदी है जिहदी याद, जिहदा सिमरन, जिहदा चेता आउंदियां शीतल हो जाता हिरदा। तपत कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो। तिस साहिब की टेक, नानक मनै माहे जिस सिमरत सुख होए। चंदन चांद ना सरद रुत, मूल ना मिटई काम, शीतल थी वह नानका जिस सिमरत सुख होए। शीतल थी वह नानका, ऐसी प्यारी याद, ऐसा अम्यो रस, जिहड़ा अंदर वरतदे ही हिरदा शांत हो जाता है। शीतल थी वह नानका जपंदड़ो हर नाम। केवल स्वार्थ वाला सहारा नहीं, बल्कि रस दिंदा है साध संगत। वैसे तो स्वार्थ करके बथेरे सहारे तकदे हैं, पर वो सारे सहारे शरीर करके ने। शरीर की लोड़ है, सहारा तक लिया, शरीर की लोड़ खत्म हो गई, उन्होंने छड़ दिता, अगले वल तुर पे। इनू कहते आ भौतिक भुख, पदार्थां की भुख, भू विचों उपजियां हुई वस्तां की भुख। एक दे उत्ते नहीं टिकदा बंदा, एक टेक ते नहीं रह सकता मनुख। जदों भौतिक भुख विच जिउंदे आ ते उहदी मजबूरी है। कदी फीडर नाल दुध पींदे सी, फीडर का सहारा सी। बच्चा शीशी नाल दुध पी रहा, फीडर नाल खुराक लै रहा, शीशी का सहारा सी, छड्ड दित्ती। फिर उहदे तो अगे भोजन की लोड़ पई। कदी एक मकान विच, एक कमरे विच रहिंदे सी, फिर विकास के नाम ते 2 कमरे, 4 कमरे, 10 कमरियां की कोठी बन गई। अगे 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 इनू कहते असंतुष्टि, संतुष्ट नहीं। भौतिक तरक्की इसी गल ते टिकी हुई है। जे असी भौतिक तरक्की करनी है ना, तो जिहड़ा असंतुष्ट है वो अगे अगे तुर रहा है। देखो किड्डी कमाल की खेड है। 2 तरह का जीवन, यह हुण मन की टेक की गल कर रहे हैं सतगुरु जी, मन की टेक की गल कर रहे हैं। तिस साहिब की टेक, नानक मनै माहे। 2 तरह का जीवन है साडा, आपां मोटे जे रूप च मान लीए। एक शरीर का जीवन, एक आत्मा का जीवन। शरीर की भुख ते आत्मा की भुख। शरीर की तरक्की है, जिन्ने असंतुष्ट हाँ उन्ने असीं बाहरी तौर पर विकास कर रहे हैं। दुनियावी तरक्की का भेद ही यह है कि बंदा संतुष्ट नहीं होया, वो कहता नहीं अगे होर, साइकिल तो स्कूटर, स्कूटर तो कार, अगे अगे संतुष्ट नहीं है, वो अगे अगे वध रहा। आत्मक तरक्की का, आत्मक विकास का भेद ही है भी वो संतुष्ट है तो आत्मक तरक्की है। हुण असीं शरीर की सतह के उत्ते जू रहे हैं कि आत्मा की सतह ते जू रहे हैं। जिस टेक की गल सतगुरु जी कर रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं तिस साहिब की टेक, नानक मनै माहे। मैं फिर बेनती कर रहा, इन्हूं बरीकी नाल समझ लिओ। एक शरीर दीयां लोड़ां ने, एक मन दीयां लोड़ां ने। मन भी चैन चाहुंदा है, वो वक्री गल है भी असीं मन की भुख मिटाउण वास्ते यतन नहीं किया। चाहुंदा तो मन भी है भी मेरी भुख मिट जाए। दुनिया का जिन्ना विकास नज़र आ रहा है, ये असंतुष्टि उत्ते टिकिया होया है। जिन्ना बंदा असंतुष्ट है, मैनू ये तो तृप्ति नहीं, मैं ये तो रज्जिया नहीं, उन्ना ही बंदा होर 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 अगे नूं जा रहा है। जिन्नी तरक्की जिन्हों असीं कह रहे हैं, विकास जिन्हों असीं कह रहे हैं, वो संतोख ते नहीं टिकिया होया। आत्मक विकास संतोख ते टिकिया होया। उन्नी आत्मा बलवान है, उन्ना ही मन की स्थिरता है, जिन्ना इहदे कोल सबर आ गया, सहज आ गया, टिक गया। जिन्ना
ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਰੀਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਨਾਲ। ਭੋਜਨ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਰਬੀ ਮਿੱਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੇ, ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੇ, ਕੀ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਓਗੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਬਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, 7 ਸੰਤੋਖ। ਵੇਖੋ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਟਿਕੇਗਾ ਨਾ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਰੀ ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਜਿਆ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ, ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲ, ਵਾਕਈ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਬਲਬ ਤੱਕ ਆਏ, ਬਲਬ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ LED, ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਦੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਚੰਤਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਭੋਜਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਰਹੀ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ ਸੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਟੇਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਦਨ ਇਹ ਟੇਕ ਆਏਗੀ ਉਦਨ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਵਿਆ ਸਾਹਿਬ ਏਕ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਉਤਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਤਾਕਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਟੇਕ। ਕੌਣ ਤੱਕੇਗਾ?
ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਟੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਕੀ ਟੇਕ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਧਲੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਅੰਧਲੇ ਹੱਥ ਟੋਹਣੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ। ਅੰਨੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਟੀ ਉਹਦੀ ਟੋਹਣੀ ਉਹ ਟੋ ਕੇ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਸੋਟੀ ਫੜੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਟੋਹਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟੇਕ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤਿਆਂ ਬੁੱਧੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸ ਸੋਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਟੋਹਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਕੜਾਂਗੇ ਜੇ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ। ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਹਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਸਰਾ ਵੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ, ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਆਸਰਾ ਲੱਭਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਪਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਮੰਗੇ, ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਰਤ ਕੇ ਅੱਖਰ ਆਖੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਭਿੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਤ ਕਤ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸਿਆ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਰਹਾ ਕਲ ਮਾਹੇ। ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਟੇਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੱਕ ਲੈਣੀ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਿਖੜੀ ਘੜੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਪਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤੀ ਐਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਇੱਥੇ ਵੱਜੇ ਆ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ 2 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ 35 ਅੱਖਰਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊੜਾ ਤੇ ਆੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੀ, ਬਹੁਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਬਰੂਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਖਮ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਭਾਖ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਰਾਖ। ਆ ਟੇਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਰੀਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰੀਕੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਟੇਕ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆ 2 ਮੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ 2 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਵੀ ਖਸਮ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਬ ਹਮ ਚੱਲੀ, ਆਹ ਟੇਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉੱਥੇ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ। ਬੇੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਰੇਸ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬੈਠਾ ਬੇੜੇ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਟਿਕ ਜਾ ਹੁਣ। अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार, तेरी रजा। मैं ते हुण बह गया आसरे ते। आ टेक है।
टेक वास्ते हंकार निवृत्त होवे, टेक वास्ते दृढ़ता अंदर होवे, भरोसा विश्वास अंदर होवे। इसलिए ते नाम दा रस पीना है साध संगत जी। किस ही कोई कोए, पता नहीं किन्नियां टेकां लोकां ने तकियां ने। तेरी टेक रहा कल माहे, तेरी टेक तेरे गुण गाहे। जिहदा आसरा मैं तो ओहदे सोले गाने हैं जी। मैं किसी होर दी ते जानदा ही नहीं सिफत की है, मैनू ते तेरी टेक ते तेरी सिफत सलाह दा पता भी तू दयालु है पातशाह। नहीं जी, लोकी ते बड़े थावां ते जांदे आ, तुसीं नहीं जांदे भाई साहब। लोकां ने ते हर काम वास्ते वक्री वक्री टेक रखी हुई है। तो मैं कई बार ये बेनती करदा हुंदा भी बुधवार की वक्री टेक है, वीरवार वक्रे पासे जाना, मंगलवार वक्रे पासे जाना, शनिवार होर नहीं कुछ तो गुरुद्वारे काले छोले ले आवांगे। नहीं जी नहीं, किसी ही कोई कोए मंज निमाणी एक तू, मैनू तो सिर्फ एक तेरा पता है। होएगा खसम तो लएगा राख, बस ये भरोसा है, ये अगे ओहदा काम है, मैं तो आके डिग पिया। तो ये कई बारी आप जी ने बचन सुनिया, कौम के बड़े प्यार रत्ती आत्मा भाई निहाल सिंह जी के लिखे बचन ने गुरमत मारतंड च भाई साहब जी ने अंकित किए। भाई कान सिंह नाभा जी होना, हुण इन्हां ग्रंथां नाल साडी सांझ नहीं रही साध संगत, इहदे विच गुरमत दृढ़ हुंदी सी। पढ़िया करो गुरसिखो, ऐसियां गुरमुख रूहां दे तत्त तजर्बे ने। मैं कल भी बेनती की सी कि इदां दा प्रचार भी अज बड़ा हो रहा भी पढ़न की लोड़ नहीं। नहीं नहीं, उन्हां प्यारियां रूहां ने बहुत रंग बन्ने हैं, बहुत रंग। पढ़ो भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी नूं, पढ़ो भाई वीर सिंह जी होरां नूं, पढ़ो भाई कान सिंह नाभा जी नूं, डॉक्टर नेकी जी होरां नूं, प्रोफैसर पूर्ण, किन्नियां प्यारियां रूहां ने कौम दियां, प्रोफैसर साहब सिंह जी। अज साडा नौजवान वर्ग जिहड़ा सब तो वड्डी बदकिस्मती बंदियां दा लाई लग क्यों हो गया, धड़ियां दे पिछे क्यों लग गया? क्योंकि ये ज्ञान रत्तियां आत्मावां दी संगत करनी छड्ड दित्ती, विचार दी संगत करनी छड्ड दित्ती। ते अज दे दौर विच जिद्दां दी बंदे दी मानसिकता उधर नूं लग के उलारू हो जांदा है। तो मैं खास करके नौजवानों नूं बेनती करदा, इन्हां रूहां नूं अपने आइडियल बनाओ। गुरमत मारतन दे अंदर एक कविता नूं थां दित्ती भाई साहब ने, किसी ही कोई कोई दी व्याख्या, काहू को भरोसो जमीन को जमाने बिखै। बड़ी बड़ियां टेकां ने जी, किसी दी शरीर दी ताकत, किसी दी राजसी ताकत, जायदाद दी ताकत। काहू को भरोसो जमीन को जमाने बिखै, काहू को भरोसो जोर चाकरी जहाज पै, काहू को भरोसो भारी शाह पातशाह मीत। बड़ियां सरकारे दरबारे अप्रोचां ने जी, धड़े बड़े मजबूत ने अजकल। काहू को भरोसो कुटंबी करे काज पै, काहू को भरोसो देव बाणी और पारसी पर ज्ञान का बड़ा मान है। किसी नूं अपने अडंबर का बड़ा मान है, काहू को भरोसो संतगिरी की मिजाज पै, काहू को भरोसो चार चातरी चलाकी चोख। तो उन्होंने तत्त कढ़ के कहा सी, किसी नूं कोई हो सकता है, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पै। तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। होएगा खसम ता लएगा राग, ये ओदा काम है अगे। अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई। समर्पण होना, टेक का मतलब ये नहीं कि बेड़ी च चढ़ के भी दौड़िए भी मैं आया तो मेरी मर्जी अनुसार कर, नहीं नहीं, रजा भी जरूरी है। राग प्रभु भावें मार, राग प्रभु भावें मार, राग मन करके कहो, राख प्रभु भावें मार, राख प्रभु भावें मार। बस च बैठे हो ना, निश्चिंत होके सफर तां करोगे जे ड्राइवर ते भरोसा करोगे। ते जे ड्राइवर ते विश्वास नहीं, तुसी गड्डी दी सीट ते बैठे भी बेचैन हो। बहुती बारी इदां हुंदा कि पत्नी पति दे नाल बैठी है,
वो अद्धी ड्राइविंग वो कर रही है, साह सुक्या होंगे, कोई ट्रक आ गया, अगो बस आ गई, अगो कार आ गई, बेचैन है, उन्होंने विश्वास नहीं हो रहा। भरोसा कहता है भी चिंता मुक्त हो जा, निश्चिंत हो जा। बंदा आराम नाल गड्डी च सौ जाता, उन्होंने ड्राइवर ते भरोसा है, ठीक चला रहा जी। ते जे भरोसा ना किया, गड्डी दे विच सवार हो के भी बेचैन है, सीट किन्नी भी सुखदाई होवे, किन्नी भी आरामदायक होवे, उहदा ते साह सुक्या रहिंदा है, वो ड्राइवर नालों ज्यादा थक जांदा है। बेचैन ना होइए साध संगत। टेक दा अर्थ है चैन दी जिंदगी, शांति दी जिंदगी, सुकून दी जिंदगी। जी जंत तेरे धारे प्रभ डोरी, मैनू काहदी फिक्र जी, दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। इनू कहते चिंता मुक्त होना। टेक तक के मत्था टेक के अखंड पाठ करवा के गुरुद्वारे आके फिर चिंता च डुबिया पिया, फिर काहदा मत्था टेके ही। तेरी टेक ना पुहै काल, हाय काल खा जाएगा, बड़ा डरावना है ना। एडा वड्डा भरोसा, मैनू यकीन है पातशाह कि तेरी शरण पिया नूं काल जो नहीं सकता, जम जो ना सके, काल ना नेड़े आए। मैनू इस गल का यकीन है, जिहड़ी कल आपां बेनती की, चौगर तो हमारे रामकार है। भरोसे तो बिना टेक कादी साध संगत, जिन्हां दा भरोसा थां थां खिंडिया पिया, वो गुरु की बाणी का रस नहीं पी सकणगे। रोज पढ़ी जाए, तिथै तू समरथ, जिथै कोई नाही उथै तेरी रख, अग्नि उदर माहे। कित्थों शुरू किया सी? सुन कै जम कै दूत नाए तेरा छड्ड जाए, तेरी टेक ना पोह है काल। अच्छा, इथे इथे नाम की कला वरत रही है ना। यह जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना, तू ना छुट्टा निकट ना जाइए दूत। उसनू किह पोह ना सकी, जिसनू अपनी लेवल आए, पढ़ दो ना, जिसनू अपनी लेवल आए। एडा वड्डा भरोसा जिन्हां दे अंदर है, उत्थे काल व्यापदा साध संगत। गुरुद्वारे मत्था टेकना सौखी गल है, गुरुद्वारे रह पैना सौखी गल है। अंदरों कांबा ही नहीं जा रहा, डर नहीं जा रहा, खौफ नहीं जा रहा। तेरी टेक ना पोहे काल, एडा वड्डा आत्म विश्वास साध संगत, वो किवें आउंदा अंदर? ये आत्म विश्वास अहंकार नहीं। ये बेनती करनी चाहता, एक आत्म विश्वास कहता मैं चंगा हाँ, है ना। आत्म विश्वास कहता मैं चंगा हाँ, बुरी गल नहीं है। पर एक सता जाके कहती है भी मैं ही चंगा हाँ, वो बुरी गल है। बेनती नूं समझो, आत्म विश्वास कहता मैं चंगा हाँ, ठीक है जी, भली गल। उस तो अगे जाके एक सता होंदी है मैं ही चंगा हाँ, ये बुरी गल है साथ। पर सिख की जिहड़ी अवस्था है ना, वो ये तो अगे है। सिख कहता नहीं, मैं तां चंगियां च गिनिया जाता क्योंकि मेरा खसम चंगा है, हम नहीं चंगे। सिख किस सतह ते जाता है? आत्म विश्वास का मतलब हंकार ना समझ लियो किते साध संगत जी। सिख का आत्म विश्वास वो निम्रता की बुनियाद ते टिकिया, अंदरों दृढ़ है सिख, अंदरों परपक्क है। पर कादे आसरे? जा तू ता मैं मान किया है। वो मान हंकार नहीं बनता, अभिमान नहीं बनता, वो मान भरोसा बनता। पट्टी तरनताਰਨ साहब के नेड़े गुरुद्वारा साहब भट्ट साहब अज भी मौजूद है। आप जी को पता है, दुशाले लैन वास्ते बहादुर भाई विधि चंद जी गए साध संगत। गुरु साहब जी बड़िया वड्डियां वड्डियां सेवावां भाई साहब की झोली च पाउंदे सन, और बड़ी तीखण बुद्धि के मालक, सतगुरु के भरोसे ते जीवन वाले। एक एक कदम उन्हों का अरदास विचों निकलता है, एक एक साह अरदास चों निकलता है। कारज संपन्न हो गया। मैं साखी ते विस्तार ना बहुता करा।
ਜਿਹੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਪੱਲੇ 'ਚ ਬੰਨਣੀ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ, ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਠਾਹਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭੱਠੀ ਸੀ, ਭਠਿਆਰਾ ਸੀ, ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ? ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਭੱਜਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਥਾਨ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਆ ਭੱਠੀ ਆ, ਆ ਝੌਂਪੜੀ ਆ, ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਫਿਰ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੇਕ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਇਹ ਟੇਕ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਰਾਖ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਪਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕਿਆ ਜਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਲਈਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਰਤਾ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੇੜੇ ਦਾ ਮਲਾਹ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕੱਪਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੇ ਪਾਤਨ ਹੋਏ ਸਚੇਤ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਜੀ? ਜਿਸ ਬੇੜੇ ਦਾ ਮਲਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਨਾ ਪੋਹੈ ਕਾਲ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਬਿਨਸੈ ਜੰਜਾਲ। ਜਗਤ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਜਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੰਜਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਤੋਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਲਾ ਵਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਬਿਨਸੈ ਜੰਜਾਲ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਾਹਿਬ ਏਕ। ਸਭ ਮੈਂ ਰਵਿਆ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਵਿਆ ਸਾਹਿਬ ਏਕ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਤੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਿੱਬੇ ਫੁੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਬਿਆਸ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਟੇਕ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੇਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਕਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਟਿਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਹੀ ਝੁਕਿਆ, ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀ ਅਜੇ। ਸਭ ਮੈਂ ਰਵਿਆ ਸਾਹਿਬ ਏਕ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਕਰੋ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦ। ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮੈਂ ਸੋ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਪੜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੁਖੀ ਆ ਕੱਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਨੰਦ ਹੈ ਸਦੀਪ, ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਮੀਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ,
आरे तो बच जाओगे, अग च सड़नों बच जाओगे। पर टेक वाला कहता भी नहीं, जिसम फना हो सकता है, मुख नहीं मोड़ सकता। आरा रखा सकना, करवत भला ना करवट तेरी, लाग गले बिन सुन। ये है टेक साध संगत। वो कहते तेरा जिसम चीरिया जाना है, कहते तुहानू नहीं पता इस टेक च आनंद किन्ना। तेरी टेक करो आनंद, पता नहीं कैसा हुंदा होएगा जी। कथन कर सकांगा? बाबा जी कहते नहीं। कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान। एवें हवा विच अंदाजे नहीं लगने, तू आपे दृढ़ता लिया के वेख। कहबे को शोभा नहीं, देखा ही प्रवान। वो तो पिरम प्याला खसम दा पीण वाले भाई मती दास ही जानते हैं ना भी केड़ा आनंद आया सी जिसम चरा के भी, पूरा भोरा भोरा कटा के भी केड़ा आनंद आया सी। चेहरे ते मुस्कुराहट क्यों सी? पुत्र दा कालजा मूँह च पवा के भी खिड़िया क्यों सी चेहरा? अज क्यों मुरझाए पे है चेहरे जी? अखां च किते चमक है, मुरदा हनी तरक्कियां हुई लाछां। जिंदगी की रौं मुक जाए तो चेहरा तरक्कियां हुई लाछां वर्गा बन जाता है। वो कित्थे गई चमक जिंदगी की साध संगत जिहड़ी सिख दे चेहरे तो निकलती सी? चढ़ती कला। तेरी टेक करो आनंद। तुहाडा ते घर घाट नहीं रहा, तुहाडा ते राज भाग नहीं रहा, तुहाडे ते परिवार नहीं रहे, ते घड़ी नूं तुहाडा जिस्म भी नहीं रहना। ये उन्हां दे अंदर रचिया होया सी, तेरी टेक करो आनंद। क्योंकि मन की तरक्की संतुष्टि विच है, संसार की तरक्की असंतुष्टि विच है। जे मन करके असीं असल च मन की तरक्की नहीं की साध संगत, आनंद दे मंजिल तक तां ही पहुंचना सी ना। असीं बाहर ही दौड़ते रहे, इस वास्ते साडे तुरदे फिरदे जीवन लाशां वर्गे बन गए। तेरी टेक जपों गुरमंत, तेरे तेरे भरोसे सिदक तो बिना ते जपिया भी नहीं जाना महाराज जी, याद भी नहीं बननी हिरदे अंदर। तेरी टेक तरिए भौ सागर, तरन तारण हार निध। बेड़ा है ना, बेड़ा तरन दा अर्थ है जहाज। दुख ना सकै व्याप, तेरी टेक ही समुंदर तर सकता महाराज जी, नहीं तो मैं नहीं तर सकता। मैं अजान जन तरबो ना जानो। भगत साहबान कहते मैनू तरना नहीं आउंदा सच्चे पातशाह। तेरी टेक तरिए भौ सागर, राखण हार पूरा सुख सागर। वो सुखां दा एक पासे भौ सागर, एक पासे सुख सागर। हुण भौ सागर च डुबना है कि सुख सागर च डुबना? भव जल बिखम सगाहा, किदां लंघे जी? बिखम सगाहा गुर शब्दी। आ धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के शब्द की टेक चा पार लंघ जाएगा। रोज पढ़ते हो तुसीं? गुर शब्दी पार पाए। एक पासे भव दा सागर डरदा, एक पासे सुख दा सागर। रखण हार पूरा सुख सागर। तेरी टेक नाही भौ कोए। कल मैं बेनती की सी कि मुंह क्यों छुपाइए, अंदर डर है। डर क्यों है? क्योंकि सतगुर साहिब छड्ड के मनमुख होए बंदे दा बंदा। जदन बंदियां पिछे लगे उदन सहारा किन बनना सी? तेरी टेक नाही भौ कोए। जे डर कोई नहीं तो फिर मुंह क्यों छुपाना जी? किन्नी अंदर दृढ़ता। वो तो मौत तो मुंह नहीं छुपाते, बाकी दे गल्लां छड्ड दो जी। इनू चंगी तरह अंदर वसायो। तेरी टेक नाही भौ कोए, अंतर जामी साचा सोए। एक तो मैनू बोल के नहीं दसना पैंदा, तू जानदा है अंतर जामी है ना। ते दूजा सदीवी रहन वाला है, वक्ती नहीं। दुनिया दियां टेकां वक्ती ने, धड़ियां दियां टेकां वक्ती ने। हमरा धड़ा हर रहा समाई। मैं सब किश छोड़ प्रभ
तू ही ध्याया। प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोए मानुख पचावो, तृतीय मता किश करो उपाया। फिर खौफ कादा जी, तेरी टेक नाही भौ कोए, अंतर जामी साचा सोए। तेरी टेक तेरा मन मान, तू मैं मान निमाणी मेरे साहिबा, तू मैं मान निमाणी। हर जियो निमाणिया तू मान, न चीजिया चीज करे मेरा गोबिंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। जैसा बालक भाए सो भाई, लख अपराध कमावै, कर उपदेश झिड़के बहु भाती, बौर पिता गल लावै। पिछले अवगुण बख्श ले, प्रभ आज्ञा मार्ग पावै। तेरी टेक लैंदा ना गलवकड़ी च साध संगत, तेरी टेक तेरा मन तान। मेरी शक्ति मेरा बल सिर्फ तू है पातशाह। गुरु नानक साहब कहते मेरे को एक करामात है, जिस करामात दे नाल मैं सारी दुनिया ते फतेह पा ली। गुरु नानक साहब ने वह करामात अपने सिख की झोली च पा दी। बाजों सच्चे नाम दे होर करामात असां ते आ करामात वरतीए साध संगत, आ टेक वरतीए। तेरी टेक मेरी शक्ति है, तेरा भरोसा मेरा तान है। तेरी टेक तेरा मन तान, इहा उहा तू दीवान। मेरा दीवान का वैसे अखरी अर्थ हुंदा दरबार। जिवें भज के लोकी राजसी शरण च जाते हैं ना, कानून की शरण च जाते हैं, राजे की शरण च जाते हैं। हे दाता जी, मेरा लोक ते परलोक विच पातशाह तू है, ते हे दाता पातशाह तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाओ। सगल द्वार को छाड़ के तारा जोड़ के रखिया ना सारे पासे, तो नहीं सरना साध संगत। इको बेड़े च सवार होइए। सतगुरु है बोहे था तरिया संसार, सतगुरु है बोहे था बिरला किने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया। इहा उहा तू दीवान, तेरी टेक तेरा प्रवासा। जदों सिख ये कहंदा भी कोई ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का, कहो गज के अपने साहिब का, कहो ना जी सारे प्यार से, अपने साहिब का प्रवासा जी। ਇਹਦੇ ਤੋਂ बिना असीं खत्म आ गए, ਇਹਦੇ ਤੋਂ बिना सिक्खी अधूरी है, भरोसे तो बिना। तेरी टेक तेरा प्रवासा, सगल ध्यावै प्रभ गुण तासा। हे गुणां दे समुंदर वाहिगुरू जी, सारी कायनात ही असल च कल आपां बेनती कीती सी, साहब ने जो सोझी दित्ती भी पौण पानी बै संतर सब गा रहे हैं। जिन्हां दा वजूद नहीं, जिन्हां कोल साज नहीं, जिन्हां कोल अखर नहीं, वो भी तेरे गुणां दी प्रगटावा कर रहे हैं। महाराज तेरे गुणां नूं गा रहे हो, जिहड़ा तू कुदरत करके वसिया ना। असल विच इस हवा विच भी तेरी धुन है, ताइए ते सारियां नूं एक समान लग रही है। इस सूरज विच भी तेरा नूर है, ताइयां नूं ते एक समान प्रकाश दे रहा। जे किते भी धड़ियां दा हुंदा ते वंडिया ना जांदा। इसलिए उन्होंने गुणा वाला क्या है। सगल ध्यावै प्रभ गुणतास, जप जप आनंद कर है तेरे दासा। यही कहना साध संगत, मैं तान दीवान तू है मेरा स्वामी, मैं तुझे आग्या अरदास। मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, तेरी टेक तेरी टेक तेरी टेक। मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास है। मैं चारे कुंडा भालियां, तेरा जोर तेरी मन टेक। मैं चारे कुंडा भालियां ते तत की निकलिया,
ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ, ਤੁਧ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਜਪ ਜਪ ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ, ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ। ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਸਦਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ। ਕੱਲਾ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਸ ਗਈ, ਟੇਕ ਟੇਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਗਈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਮਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਦਣ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਉਸਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਸਿਦਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਜੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਓ, ਪਿਆਰ ਲਿਆਓ, ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਲਓ ਤੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਠਰਮੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਖੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਪੰਥ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਜੀ, ਸਭ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ